अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका दोस्त अशफाक अहमद समर। आज फिर हम हाजिर हुए हैं एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर, जिसका रिश्ता बराह रास्त आपसे है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं राशन कार्ड का। क्या राशन कार्ड को बंगाल गवर्नमेंट बंद कर दे रही है? क्या राशन कार्ड बाइक और जिनके घर में फ्रिज उनको नहीं दिया जाएगा? ऐसे बहुत सारे सोशल मीडिया में बहुत तेजी से घूम रहे लोग परेशान हैं। उस ताल्लुक से आज वजीर खुराक का जो बयान आया है, उस ताल्लुक से मैं आज आपको बताना चाह रहा हूँ। राशन पे सबसे बड़ी जो अपडेट अभी तक आई है वो मैं आपको दे रहा हूँ। क्या फ्रिज या मोटरसाइकिल रखने वालों का राशन कार्ड बंद हो जाएगा? वजीर खुराक ने अफवाहों की हकीकत बता दी। अगर आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं तो ये खबर आपके लिए निहायत ही अहम है। पिछले चंद दिनों से सोशल मीडिया पर ये दावा तेजी से वायरल हो रहा है कि जिन खानदानों के पास फ्रिज, मोटरसाइकिल या दीगर घरेलू सहूलियात मौजूद हैं, उन्हें सरकारी राशन की सहूलत से महरूम कर दिया जाएगा। इस खबर ने लाखों राशन कार्ड होल्डरों को तशवीश में मुब्तला कर दिया। लेकिन अब मगरबी बंगाल के वजीर खुराक अशोक केरतिनिया ने इस मामले पर अपनी तमाम कयास आराइयों और अफवाहों का खात्मा करते हुए अपनी बात को साफ तरीके से पेश कर दिया। हफ्ते के रोज जिला पुरुलिया के दौरे के दौरान वजीर खुराक ने साफ अल्फाज में कहा कि राशन हासिल करने के लिए जो शर्त है, जो कायदा है, अभी तक कोई हतमी फैसला नहीं किया गया। हुकूमत इस सिलसिले में जल्द ही एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP जारी करेगी, जिसमें राशन के अहल अफराद, शराइत और कवायद की मुकम्मल वजाहत की जाएगी। इससे पहले सोशल मीडिया पर फैलाई जाने वाली खबरों पर यकीन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वज़ीर खुराक ने साफ कहा कि कोई ज़रूरत नहीं है अफवाह पे यकीन करने का। उन्होंने कहा कि अवामी तकसीमी निज़ाम PDS का मकसद गरीब की कम आमदनी वाले और मुस्तहक खानदानों को कम कीमत पर मुफ्त ग़िज़ाई अजनात फराहम करना है। हुकूमत इस बात को यकीनी बनाना चाहती है कि इस स्कीम का फ़ायदा सिर्फ हकीकी मुस्तहकीन तक पहुँचे, इसलिए वक्तन फ़वक्तन कवायद का जायज़ा लिया जाता है। लेकिन फ़िलहाल किसी नए ज़ाब्ते पर अमल दरामद शुरू नहीं हुआ है। वज़ीर ने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ अनासिर जानबूझकर झूठी खबरें फैलाकर आवाम में खौफ व हरास पैदा करने और हुकूमत की छवि ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने आवाम से अपील की कि वो सिर्फ हुकूमत या महकमा खुराक की जानिब से जारी होने वाले सरकारी ऐलानात पर ही इत्तेमाद करें। इस मौके पर अशोक केरतिनिया ने सरकारी मुलाजमीन से अखलाकी अपील भी की। उन्होंने कहा कि जिस तरह कई खुशहाल खानदानों ने रजाकाराना तौर पर LPG सब्सिडी छोड़ दी थी, इस तरह माशी तौर पर मुस्तहकम अफराद अगर चाहें तो राशन की सहूलियत भी छोड़ सकते हैं, ताकि इसका फ़ायदा ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरतमंद खानदानों तक पहुँच सके। दौरे के दौरान वजीर ने राशन के चावल और गेहूं के मेयार का भी बारीकबीनी से जायज़ा लिया। पुरुलिया शहर के गोदाम में चावल का मेयार उम्मीद के मुताबिक न होने पर उन्होंने फौरी तौर पर नमूने जांच के लिए भेजने और रिपोर्ट आने तक इस चावल की तकसीम पर रोक लगाने का हुक्म दिया। वजीर मुख्तलिफ देहात और कबायली इलाकों में भी पहुंचे, जहां उन्होंने राशन हासिल करने वाले खानदानों से बराह रास्त बात की। बेशतर मुस्तहकीन ने इस बताया कि मौजूदा चावल और गेहूं का मेयार पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो चुका है। बाज़ लोगों ने कहा कि पहले मिलने वाला आटा नाकिस होता था, लेकिन अब राशन में फराहम की जाने वाली ग़िज़ाई अजनास के मेयार में वाज़ह बेहतरी आई है। आखिर में वज़ीर ने राशन डीलरों को सख्त हिदायत देते हुए कहा कि अगर उन्हें कम मेयार का अनाज फराहम किया जाए तो उसे हरगिज़ कबूल ना करें, बल्कि फ़ौरन वापस भेज दें, क्योंकि हुकूमत आवाम तक मेयारी ग़िज़ाई अजनास भेजने के लिए पुरअज़्म है। अगर आप भी राशन कार्ड होल्डर हैं तो सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली गैर मुसद्दक़ा खबरों पर हरगिज़ यकीन न करें। हुकूमत की जानिब से जब भी राशन के नए कायदे नाफिज किए जाएंगे, इनका बाज़ाब्ता ऐलान किया जाएगा। इस अहम खबर के मुकम्मल मालूमात के लिए वीडियो को आखिर तक आप ज़रूर देखें। ये वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और ये मालूमात ज़्यादा से ज़्यादा आम लोगों तक पहुँचाएँ। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।